किसी को अपनी लाइफ से निकालना डिटैचमेंट नहीं है, उनको अपने दिमाग से निकालना डिटैचमेंट है। किसी को अवॉइड करना डिटैचमेंट नहीं है, उनसे बात करते हुए उनकी बातों से हर्ट ना होना डिटैचमेंट है। किसी की एब्सेंस में ओके होना डिटैचमेंट नहीं है, उनकी प्रेजेंस में ओके होना डिटैचमेंट है। किसी के दूर जाने से आप ओके हो, ये डिटैचमेंट नहीं है, उनके साथ रह के उनकी बातों से हर्ट ना होना डिटैचमेंट है। हाय, मेरा नाम तनुश्री है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चीज़ों और लोगों से डिटैच कैसे हो सकते हैं। डिटैच तो होना चाहते हो, पर सबसे पहले ये समझो कि आप जो अटैच्ड हो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे इमोशनली डिपेंड हो चुके हो। कैसे? अगर आपका मूड किसी के मैसेज से या किसी के इमोशन से या किसी सिचुएशन के होने ना होने पे डिपेंड होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप उस चीज़ पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए हो। अब होता क्या है, जैसे कि आपने किसी को मैसेज किया, उसका रिप्लाई आपको तुरंत नहीं आया, तो आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो कि मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा या मेरे को रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। आप कोई एग्जाम दे रहे हो, ऑब्वियसली सबको थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन एग्जाम के रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहना कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, नहीं हुआ तो उसके बाद की सिचुएशन क्या होगी, तो आप कर क्या रहे हो? आप प्रोसेस से ज़्यादा जो उसका आउटकम है उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल आपकी डिपेंडेंसी हो गई और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ से अटैच हो गए हो, चाहते ना चाहते भी। तो ऐसे जिंदगी में पूरे दिन भर, लाइफ में छोड़िए, पूरे दिन भर में आपके पास ऐसी करोड़ों सिचुएशंस होंगी जहाँ जो आपके हाथ में नहीं है, जो कि किसी और के हाथ में है। और अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ से डिपेंड, मतलब किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर सोचने लगे, तो आपका तो मेंटल पीस समझिए कहाँ गया। आपकी तो जो इमोशनल डिपेंडेंसी है वो सब दूसरों के ऊपर ही है, तो आपका खुद का जो कंट्रोल है लाइफ के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये अटैचमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सेकंड ड्रॉबैक है कि आपको हर समय फियर ऑफ लॉस रहता है। कैसे फियर ऑफ लॉस रहता है? इमोशनल जब आप होते हो, जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, तो आपको हर वक्त ये डर लगता है कि वो बदल गया तो, ये एग्जाम नहीं निकला तो, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो हर वक्त आपके दिमाग में चलता क्या रहेगा कि ये चीज़ मेरे से दूर ना चली जाए, ये चीज़ मेरे से दूर ना हो जाए, ये सिचुएशन ऐसे ना हो जाए, ये सिचुएशन। तो आप हर चीज़ को कंट्रोल करने का कोशिश करते हो और हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो सेकंड और सबसे बड़ा आई थिंक साइड इफेक्ट यही है डिटैचमेंट का, कि आपको हर वक्त डर ही लगा रहता है कि कोई चीज़ मुझसे दूर ना हो जाए, कोई इंसान मुझसे दूर ना हो जाए। तो ये चीज़ बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अटैचमेंट का। सेकंड कि थर्ड इज आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर वक्त कॉम्प्रोमाइज ही होता रहता है। होगा क्या, जब आप किसी और इंसान पे या किसी सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करोगे तो आप अपनी बाउंड्रीज भूल जाओगे। कोई आपसे कुछ बोलेगा और आप उसको इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि आप तो उससे अटैच्ड हो, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए वो सारी चीज़ें भी करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपकी बाउंड्रीज के अंदर नहीं है। तो आप अपनी बाउंड्रीज भूलते जाओगे और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी वैल्यू, सामने वाला हमारी वैल्यू समझना भूल जाता है। आपकी वैल्यू आपके हाथ में है, लेकिन आपने अटैचमेंट की वजह से सामने वाले को इतना पावर दे दिया कि वो आपकी वैल्यू डिसाइड करता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अटैचमेंट का। अब ज्यादातर लोग जो होते हैं रिलेशनशिप में, उनको ये लगता है कि पहले तो यार ये ऐसा बिहेव नहीं करता था, पहले तो ये ऐसा बिहेव नहीं करती थी, अब क्या हो गया, अब ऐसा बिहेवियर क्यों है इसका। ये स्पेसिफिकली मैं रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही हूँ। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में बहुत अफेक्टेड रहते हैं, मतलब पूरी लाइफ उनकी रिलेशनशिप के उनके आसपास ही घूमती रहती है और बाकी चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। तो होता क्या है, आप इस चीज़ को ऐसे लो कि लोग चेंज होते हैं, समय के साथ बदलाव होता है, हर इंसान में होता है, आप में भी हुआ है, लेकिन आप वो देखना ही नहीं चाहते। आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि सामने वाला इंसान बदल गया। तो एक्सेप्ट करो कि हाँ ऐसा होता है, टाइम आता है, लोग चेंज होते हैं, और हर चीज़ को पर्सनली लेना बंद करो। कोई आपसे कुछ बोल भी दे रहा है ना, तो कभी कभी वो चीज़ आपके लिए होती भी नहीं है, आप उसको पर्सनली लेके बैठ जाते हो। छोड़ दो उसको, लेट इट गो, कंट्रोल छोड़ो और थोड़ा चिल होके सिचुएशंस को हैंडल करना सीखो। हर चीज़ में कि नहीं ये तो मैं कंट्रोल कर लूँगा, ये तो मैं कंट्रोल कर लूँगी, ये एग्जाम तो मुझे कैसे भी निकालना, नहीं हो पाएगा। हर चीज़ आपके बस की बात नहीं है। थोड़ा कंट्रोल लूज करो और देखो रिजल्ट्स। अपने लाइफ को थोड़ा बड़ा बनाओ। बड़ा कैसे?
अपने लिए न्यू गोल सेट करो, अपना नया रूटीन बनाओ, और जो भी आप प्लानिंग्स कर रहे हो अपने लिए, कोई छोटे बड़े प्लान्स जो भी आप बना रहे हो, उन प्लान्स पे स्टिक करो, रेस्पेक्ट करो अपनी। जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, वो मैं पूरा करूंगी। आप 100% नहीं कर सकते, 90% करो। जब आप खुद के गोल्स की और खुद के प्लान्स की रिस्पेक्ट करते हो ना, सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करता है। और जब जितना आप खुद से क्लोज जाओगे, उतना चीजों से ऑटोमेटिकली डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे। तो जो प्लान्स बना रहे हो उन पे फोकस करो, उनको रेस्पेक्ट दो। जितना भी आप दिन में सोचते हो कि आज मैं ये करूंगा, टू डू लिस्ट बनाओ कि कल मेरे को ये काम करने हैं, और उन पे अगले दिन टिक लगाओ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको अंदर से इतनी खुशी मिलेगी ना, आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओगे, सामने वाला आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेगा। और डिटैचमेंट अपने आप, जब आप अपने आप से अटैचमेंट रखोगे ना सामने वाले सिचुएशन से, सामने वाली चीजों से, ऑटोमेटिकली आप डिटैच होना शुरू हो जाओगे। सवाल यह रखा होगा कि डिटैचमेंट बहुत मुश्किल होता है क्या? तो ऑनेस्टली, क्योंकि हमारे को मेंटली वो चीज़ इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है हम लोग मेंटली उस चीज़ के लिए, तो यस, स्टार्टिंग में डिटैचमेंट थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी तक हमारा वही चलता है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि अपने गोल्स की रिस्पेक्ट कैसे करें, अपने प्लान्स की रिस्पेक्ट कैसे करें, खुद की रिस्पेक्ट कैसे करें। तो जब आप वो डेवलप करोगे अपने अंदर, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लोगों को ना करने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको ये सारी प्रैक्टिसेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो, और लोगों को ये पावर आप देना बंद कर सकते हो कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना कि आप किस चीज़ से डिटैच होना चाहते हो, और वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बेनिफिट होगा। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।